आज समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, जो एक डॉक्टर सजेस्ट करती है किसी लेडी को अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, वो किस तरीके से फीमेल की बॉडी में जाने के बाद अपना एक्शन, अपनी एक्टिविटी दिखाती है, राइट। तो देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अलग अलग तरीके की हो सकती है। किसी का सिंगल डोज होता है, किसी को 1 महीना लेना होता है, किसी को 3 महीना, किसी को 1 साल लेना होता है, तो उसके डोज अलग अलग होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता क्या है नॉर्मली, कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मतलब कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसी को सिंथेटिकली बनाया जाता है, राइट। और वो पिल्स में सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, बराबर है, फीमेल सेक्स हार्मोन, राइट। अब क्या होगा कि देखो, नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल की बॉडी को ऑलरेडी पता है कि जब कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, राइट, तो उसके चारों अलग अलग फेजेस के अंदर, अलग अलग डेज के अंदर कौन से हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, कौन से का मतलब हार्मोन का कम होना है, ये फीमेल के ब्रेन को और फीमेल की बॉडी को ऑलरेडी पता है, बराबर है। बट यहां पे क्या होगा कि जब कभी वो लेडी, वो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेगी, तो डेफिनेट सी बात है कि जो हार्मोन्स का लेवल है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। मतलब समझ लो कि फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना चाहिए, राइट, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद, पिल्स लेने के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना हो गया, तो फीमेल का ब्रेन जज नहीं कर पाएगा, है ना, कि कौन सा फेज चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या कौन सी प्रोसेस करवानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। कुल मिला के ये हार्मोनल फ्लक्चुएशन से, और यू कैन से ब्रेन को बेवकूफ बना के क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोसेसेस होने वाली है, जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जो भी प्रोसेस होने वाली है, वो कहीं ना कहीं इनहिबिट हो जाएगी या फिर फ्लक्चुएट हो जाएगी। और उस तरीके से क्या होगा कि वो जो लेडी है, वो जो मतलब फीमेल है, वो प्रेगनेंसी से बच जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क करता है किसी फीमेल की बॉडी के अंदर। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू।